नमस्कार साथियों, आज सुबह की वेला में हम आपके सामने चर्चा करने वाले हैं फंक्शन इन C++ लेक्चर 5 के अंदर पार्ट 3। पार्ट 1 में हमने फंक्शन की डेफिनेशन देखी थी। पार्ट 2 में हमने देखा था वेज टू डिफाइन अ फंक्शन। 4 प्रकार से हम फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं, किसी प्रोग्राम को 4 तरीके से बना सकते हैं। 2 तरीके हम पहले से सीख चुके हैं, जिसका था नो 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 यस। आज हम चर्चा करेंगे यस रिटर्न्स नो रिटर्न्स। सो आज हम चर्चा करने वाले हैं यस रिटर्न्स नो आर्गुमेंट्स एंड यस रिटर्न्स यस आर्गुमेंट्स, 4 पार्ट में से। सो टुडे डिस्कस अबाउट वे टू फंक्शन। 4 वे में से हम 2 पहले पढ़ चुके थे, फर्स्ट 2। टुडे आई डिस्कस अबाउट लास्ट 2s। ओके, आज हम लास्ट के 2 को चर्चा करने वाले हैं। यस रिटर्न्स नो आर्गुमेंट करेंगे पहले, उसके बाद हम करेंगे यस रिटर्न्स एंड यस आर्गुमेंट्स। सो थर्ड आप देखिए, यस रिटर्न्स नो आर्गुमेंट का मतलब क्या है कि हम फंक्शन का कुछ ना कुछ रिटर्न टाइप लेने वाले हैं आज। इंट भी हो सकता है, केयर भी हो सकता है, फ्रूट भी हो सकता है। थोड़ा सा ध्यान से आपको समझना होगा, इसमें लापरवाही नहीं करेंगे। रफ और पेन लेके अपने पास आप बैठ जाएंगे। So which function have yes return type and no arguments called this like as int? इससे पहले int के स्थान पे क्या था, word था, ठीक है, लेकिन यहां पे क्या आ गया, int। So firstly we declare int टाइप का एक रिटर्न टाइप लेंगे। मोड नाम का फंक्शन हम पिछले 2 लेक्चर से लगातार लेते आ रहे हैं समझने के लिए, इसी को लेंगे। वर्ड में स्टार्ट करेंगे नाउ। ये वाला पॉइंट समझ में इतनी आसानी से नहीं आता है फर्स्ट टाइम। थोड़ी देर के लिए आप इंटीजर r इक्वल टू को भूल जाओ, जो केवल ग्रीन कलर में लिखा हुआ है दूसरे नंबर पे। फर्स्ट तो ऊपर हो गया मेन से, जो सेकंड वाला लिखा हुआ है मोड, उसके बाद पैरेंथेसिस सेमीकोलन, इसको केवल आप ध्यान में रखिए। इंट r बराबर को भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, ठीक है। चलिए, जैसे ये मोड फंक्शन कॉल होगा तो अपने फंक्शन की बॉडी को सर्च करेगा। परफेक्ट, बॉडी को सर्च करेगा तो आपने फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या लिया है, रिटर्न टाइप हमने साथियों इंट लिया है, ठीक है। तो देखिए यहां पे समझ में आया होगा आपके में। इससे पहले हमने वर्ड लिया था तो वर्ड लिखते थे, इंट लिया तो इंट लिखेंगे, फ्रूट लिया तो फ्रूट लिखेंगे, ठीक है। अब इसमें हम सारा कोड करने वाले हैं जो हम चाहते हैं। तो कोड आप जानते हैं, इसको बार बार रिपीट नहीं कर रहा हूं मैं। एंटर 2 नंबर्स एंटर कराएंगे आप, ए और बी को स्कैन कराएंगे कीबोर्ड से सीन के माध्यम से, और C इक्वल टू A मॉडुलस B का यूज करके अब यहां से क्वेश्चन स्टार्ट होता है रिटर्न टाइप का। कल हमने चर्चा किया था कि जब हम फंक्शन की बॉडी में कोई प्रोग्रामिंग करते हैं अपने खुद के बनाए फंक्शन में, तो उस वैल्यू को रिटर्न कौन करता है, रिटर्न नाम का एक कीवर्ड होता है, वहां से वैल्यू रिटर्न होती है। रिटर्न होके वो वहां जाती है जहां से आपने कॉल की थी। अब देखिए ध्यान से, हमने लिखा रिटर्न कीवर्ड, रिटर्न कीवर्ड स्पेस C। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C? समझ में आया आपके में? हमने कीबोर्ड से 2 वैल्यू एंटर किए हैं यहाँ पे, A एंड B। मान लीजिए हम 5 और 2 का एग्जांपल पिछले 2 लेक्चर से लेते आ रहे हैं। A का मान 5, B का मान 2, 2 का मान 5 में 2 का भाग 5 में करेंगे, रिमाइंडर में क्या बचेगा, 1 बचेगा। 1 जाएगा C में, तो रिटर्न होगा यहां से 1 C के माध्यम से, ठीक है। अब देखिए इसका फ्लो देख लीजिए आप। अब मैं इसको एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे ही रिटर्न C जाएगा तो C में कौन बैठा है, 1 बैठा है। तो 1 किस टाइप का साथियों, इंटीजर टाइप का, क्योंकि आपको ये पता है कि यहां से हम इंटीजर टाइप की वैल्यू ही रिटर्न करा सकते हैं केवल, ठीक है। फ्लोट टाइप की वैल्यू को रिटर्न कराने का प्रयास करेंगे तो आप जानते हैं पॉइंट के बाद की वैल्यू को छोड़ देगा। तो यहां से जैसे रिटर्न C करेंगे तो कंट्रोल कहां से आया था, जो सेकंड वाला ग्रीन मोड है वहां से आया था। इसलिए जब यहां से वापस जाएगा तो वो किस टाइप की वैल्यू है, इंटीजर टाइप की। और उस इंटीजर टाइप की वैल्यू को हमें इंटीजर टाइप के एक डेटा टाइप में ही उसको स्टोर करना पड़ेगा। सो इसलिए हमने लिखा इंटीजर r इक्वल टू। बात समझ में आई? पूरे मॉड की वैल्यू यहां से जब वापस जाएगी तो पूरे मॉड में कौन बैठा है, 1 बैठा है केवल। उस 1 को स्टोर करने के लिए हमने लिखा इंटीजर r इक्वल टू दिस। सो करंट में r की वैल्यू क्या हो जाएगी साथियों, 1, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस तरह से है कि हमारा पूरा का पूरा कोड लिखा हो अपने खुद के बनाए फंक्शन में, लेकिन उसकी वैल्यू वहां प्रिंट हो जहां से हमने कॉल किया है। परफेक्ट, देखिए
फर्स्ट नंबर पे ये मोड नाम का फंक्शन कॉल होगा, ठीक है। फंक्शन कॉल होने के बाद में तुरंत हमारा कंट्रोल बॉडी पे जाएगा, यानी कि 2 नंबर दिया हमने, उसका सारा काम करेगा। और जैसे ही यहां से रिटर्न करेगा सी की वैल्यू, सी में कौन बैठा है, 1 बैठा है, क्योंकि हमने 5 और 2 पर गेम खेल रहे हैं यहाँ पर साथियों। रिटर्न होके वापस जाएगा जहां से कॉल हुआ था, ये 3 नंबर हो गया। थर्ड नंबर पे ये होगा और आर में वो वैल्यू स्टोर हो चुकी है जो यहां से गई थी, तो आर में कौन बैठा होगा, 1 बैठा होगा। सो हमने लिखा यहां पे सी आउट मॉडुलस ऑफ ए एंड बी इक्वल टू, आर में बैठा है 1, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। समझ में आया। नंबर 1 पे फंक्शन कॉल होगा, सेकंड नंबर पे जो आप कैलकुलेशन करने वाले हैं वहां पे सारा प्रोग्रामिंग की कोडिंग करेंगे, लेकिन उसका आंसर जो आने वाला है उसको वहां प्रिंट नहीं कराएंगे, उसको वापस ले, हालांकि आपकी इच्छा है, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते आप, ठीक है, बट मैं आपको उद्देश्य बता रहा हूं कि इसका उद्देश्य क्या है, ठीक है। वापस 3 नंबर पे आएगा, अगेन वो जो वैल्यू थी वो आर में स्टोर हो जाएगी और उस आर की वैल्यू को हम यहां पे डिस्प्ले करने वाले हैं, कर चुके हैं। तो इसका आउटपुट इस तरह से ये 4 नंबर पे जाके, यानी कि चौथे नंबर पे ये इसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। एंटर 2 नंबर 5 एंड 2, तो जैसे आप एंटर 2 नंबर करेंगे 5 एंड 2 ये बॉडी एग्जीक्यूट होगी, 1 वहां जाके प्रिंट हो जाएगा। लेकिन इतने से शायद आपकी बात नहीं बनने वाली है, सो इसलिए मैं आपको इसको प्रॉपर रन करके दिखाने वाला हूं साथियों। फाइल न्यू ओपन कर लेते हैं, क्योंकि आप तो कोडिंग इसकी जान चुके हैं। ये देखिए आप, ठीक है, बहुत जल्दी मैं इसका कोड करने वाला हूं, देख लीजिए ध्यान से। वर्ड मेन से ऊपर हमने क्या डिफाइन किया था, मैं आपको और सिंपल करके बता देता हूं। यहाँ पे इंट मोड, ठीक है, यहां हमने कोई आर्गुमेंट पास नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हम केवल रिटर्न टाइप की पास करने की बात कर रहे हैं। और देखिए मैं और सिंपल बता देता हूं आपको, मैंने लिखा था यहाँ पे इंटीजर आर इक्वल टू मॉड, ये तो लिखा था ना, और इस वैल्यू को मैं यहां प्रिंट बाद में कराऊंगा अभी, ठीक है। जैसे ये फंक्शन कॉल होगा, ये फंक्शन कॉल होके जाएगा मेरा ऐसे करके मोड में, बट इसका रिटर्न टाइप हमने क्या लिया साथियों, इंट लिया है। इंट के बाद में यहां पे आपका मोड दिस वन, और वो जो सारी कोडिंग है हमारी इसमें हो जाएगी। ओके, सो यहां पे हमने क्या लिया था, इंट ए कॉमा बी, ये तो लिया था ए कॉमा बी कॉमा सी, ठीक है। यहां हमने लिखा था सी आउट एंटर 2 नंबर्स। इसके बाद में हमने एंडर लगाया था, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हमारा न्यू लाइन में जाके होगा, और यहां से हमने सीधा सी इन किया था अपने कीबोर्ड से इनपुट लेने के लिए। देन दिस, यहां पे हमारा फॉर्मूला आएगा साथियों ए मॉड बी, परफेक्ट, और यहां से करेंगे रिटर्न सी। जैसे रिटर्न सी होगा, सी के बाद में ये वापस वहां जाएगा जहां से कंट्रोल आया था, और यहां पे हम कर देंगे सी आउट, जो हम लिखते आ रहे हैं पहले से। यहां पे क्या लिख रहे हैं हम, मॉडुलस, MODULUS, मॉडुलस ऑफ ए एंड बी इक्वल लगा रहे थे हम यहाँ पे, ठीक है। और यहां पे वो वैल्यू किसमें आ गई हमारी, आर में। ओके, प्रोग्राम कंपाइल करेंगे, उसके बाद रन करेंगे। हमारा प्रोग्राम पूरी तरह से हो चुका है, लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम दिखा रहा है, वो उससे कोई दिक्कत तो नहीं है प्रॉब्लम दिखाने से। मॉडुलस ए एंड बी, चलिए एक बार देखें एरर दे क्या रहा है वैसे रियल में। ओके ओके ओके, ये कह रहे हैं कि भाई साहब हमने जो सी आउट सी इन लिखा है वो किस हेडर फाइल में है, वो भाई साहब हमारा इसमें है, ठीक है। डायरेक्ट हम कंपाइल भी कर सकते हैं, मतलब रन भी कर सकते हैं। ओके, नाउ हम 5 और 2 का अक्सर एग्जांपल लेते आ रहे हैं, वही लेंगे। हमने CLR का यूज तो नहीं किया, बट गेट CS का तो हम यहाँ पे करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें इसका प्रॉपर आउटपुट देखना है। और CLRSCR भी लगा देते हैं। ओके, नाउ रन ऑफ दिस प्रोग्राम
सो 5 and 2, यस, आंसर इज 1। इस तरह से ये प्रोग्राम आपके सामने रन हो चुका है। इसको हम एक बार सेव अगर कर लेंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम होने वाले नहीं है। F1 के नाम से सेव कर लेते हैं .cpp। ओके, सो इस तरह से ये हमारा प्रोग्राम यहां पे हो चुका है। सो यस रिटर्न नो आर्गुमेंट का हम अभी प्रीवियस आपको हमने प्रोग्राम करके बताया। अब हम लास्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, चौथा वे, यस रिटर्न एंड यस आर्गुमेंट। ओके, जिस फंक्शन का रिटर्न टाइप भी हो और उसका आर्गुमेंट भी हो, लाइक एज इंटीजर, फन, इंट। ओके, एग्जांपल देखिए फटाफट से। रिटर्न टाइप आपने इंटीजर ले लिया, उसमें दो आर्गुमेंट पास किए, इंट कॉमा इंट। इसका मतलब इसमें भविष्य में हम दो वैल्यू पास करने जा रहे हैं। We have to take a, b, c, enter two numbers। यस, कीबोर्ड से इनपुट ले लिया, लेने के बाद मॉड नाम के फंक्शन में a और b की वैल्यू को ट्रांसफर करने वाले हैं। जैसे ही ये फंक्शन कॉल होगा, फंक्शन की बॉडी में जाएगा, a की वैल्यू x में ट्रांसफर हो जाएगी और b की वैल्यू y में स्टोर हो जाएगी ट्रांसफर होके। ठीक है, नाउ लॉजिक क्या है मोड का, z इक्वल टू x मोड y। इसका आंसर z में आ चुका है, उसका बंडल बना के रिटर्न करेगा। रिटर्न x करने के बाद कंट्रोल वहां आएगा जहां से आया था। ओके, इसका फ्लो देखिए, नंबर 1 पे कीबोर्ड से इनपुट आएगा, नंबर 2, यस, नंबर 2 से कीबोर्ड से इनपुट आ गया, 1 पे एंटर टू नंबर लिखा आ जाएगा। नंबर 3 पे फंक्शन कॉल होगा। फंक्शन कॉल होने के बाद तुरंत इसकी बॉडी में जाएगा, a का मान x में ट्रांसफर होगा, b का मान y में ट्रांसफर होगा, और ये यहां पर हम 5 और 2 की बात कर रहे हैं तो z में आएगा 1 इसका आंसर, और वो ट्रांसफर होके चला जाएगा इंट c में। c किस टाइप का, इंटीजर टाइप का, रिटर्न टाइप क्या, इंटीजर, इसलिए। ओके, 6 नंबर पे पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा, जिसका आउटपुट प्रॉपर डिस्प्ले करके मैं आपको अभी दिखा रहा हूं। यस, इस तरह से एंटर टू नंबर्स 5 and 2, मॉडुलस ऑफ a and b दिस। ठीक है, सो अभी हम क्या करने वाले हैं आपके सामने, इसको मैं प्रॉपर आपको एक बार रन करके दिखा देता हूं साथियों। ठीक है, मैं उस फाइल को यहां से ओपन करने वाला हूं जो मैंने अभी अभी आपके सामने बनाई थी, F1 नाम की बनाई थी साथियों। मैं इसी में चेंज करने वाला हूं, ध्यान से देखिए, बहुत जल्दी हो जाएगा। मैंने यहां पे दो आर्गुमेंट पास कराए हैं, उसमें इंट कॉमा इंट। ओके, नाउ जब मैं आर्गुमेंट पास कराऊंगा तो मैं जानता हूं कि मुझे यहां से पूरा कोड उठा के ऊपर लेके जाना पड़ेगा, मजबूरी बन जाती है इस चीज की। मैंने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद CLR मैं यहां पे जाके इसको पेस्ट कर दूंगा। ये पेस्ट हो चुका है। ओके, सी आउट एंटर हो गया, A एंड B आ गया। यहां पे मैंने ऊपर C लिया तो मैं C ले लूंगा और यहां पे C की वैल्यू को मैं प्रिंट कराऊंगा। लेकिन इसको देखिए ध्यान से, यहां से क्या होगा, इस पे से वैल्यू हमारी, ये फंक्शन कॉल होगा, कॉल होने के बाद कंट्रोल इस पे जाएगा और यहां पे हम जो a और b की वैल्यू यहां से भेजने वाले हैं, a, b, इसको बोलते हैं साथियों एक्चुअल आर्गुमेंट, GUMENT। ठीक है, तुरंत यहां से फंक्शन कॉल होगा, कॉल होने के बाद यहां से मैं इसको इंट, चाहो तो a, b भी ले सकते हो, x, y का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है साथियों, इसको बोलते हैं फॉर्मल, FORMAL, फॉर्मल आर्ग्यूमेंट। ठीक है, यहां सीधा लॉजिक लिखना है मुझे, लॉजिक आपके सामने लिखा हुआ है। सो यहां से हम, आपने C ले रखा है तो कंफ्यूज मत होइए कि सर नीचे भी और आपने ऊपर सेम ले रखा तो आप Z ले लो, परेशान मत होइए। जब आप धीरे धीरे कोडिंग करेंगे तो धीरे धीरे अपने आप समझ जाएंगे इसको। यही प्रोग्राम था हमारा जो हमने पीछे अभी समझाया था आपको PPT पे। परफेक्ट, चलिए फटाफट से सीधा रन कर लेते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। देखिए शुरू से देखिए आप एक बार दोबारा। रिटर्न टाइप इंटीजर ले लिया, दो आर्गुमेंट पास कराए यहां से, और हमने इसका उद्देश्य क्या है कि हमें दो नंबर का मॉडुलस करना है। A और B यहां से पास कराएंगे, तुरंत कंट्रोल यहां के बाद यहां पे आएगा और X, A की वैल्यू X में ट्रांसफर होगी, B की वैल्यू Y में ट्रांसफर होगी, और इसका आउटपुट इस तरह से आप देख लीजिए फटाफट से। एरर है साथियों,
चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, एरर को भी दूर किया जाएगा। वास्तव में एरर है किस टाइप की तो देख लें, पहले कंपाइल करते हैं और एरर में क्या बोल रहा है यहाँ पे। ओके, डिक्लेरेशन ऑफ सी है ना, यहां पे हम दोबारा से डिक्लेयर नहीं करेंगे क्योंकि हम ऊपर डिक्लेयर कर चुके हैं। चलिए, सो ये आपका रन हुआ। यहां से हम 5 और 2 की बात हम बार बार करते आ रहे हैं, 5 और 2 की। ये आपका आंसर आ गया। चलिए, ओके, आया समझ में आपके में। 3 काम होते हैं फंक्शन के। पहला डिक्लेरेशन, लास्ट है इसलिए मैं दोबारा बता रहा हूं आपको साथियों, ये आपका होता है यहां पे डिक्लेरेशन। यहां पे क्या होता है, ये डिक्लेरेशन। इसको फंक्शन डिक्लेरेशन बोलते हैं, डिक्लेरेशन, ठीक है। इसको फंक्शन कॉल बोलते हैं, आप जानते हैं। ये जो ए और बी है इनको एक्चुअल आर्गुमेंट बोलते हैं। मॉड को यहां से जो कॉल करेंगे और ये होती है फंक्शन की डेफिनेशन। इस तरह से ये आज का सेशन यहाँ पे 2 प्रोग्राम के साथ में आपको प्रॉपर तरीके से हम बता चुके हैं। सो इस तरह से हमने आज डिस्कस किया यस रिटर्न एंड यस आर्गुमेंट। इससे पहले डिस्कस किया था यस रिटर्न नो आर्गुमेंट। ओके, सो रिटर्न वाले केस में आप और क्वेश्चन करके देखिए, बार बार अभ्यास करिए। एक मैं आपको छोटी सी प्रॉब्लम देता हूं। चलिए, असाइनमेंट्स आपको मैं दे रहा हूं। राइट अ स्क्रिप्ट इन C++ स्क्वायर ऑफ एनी नंबर यूजिंग नो। समझ गए? दूसरा नो यस, तीसरा यस नो और चौथा यस यस। चारों तरीके से आपको बनाकर देखना है। जो इस लेक्चर को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, इससे पहले लेक्चर नंबर 5 फंक्शन इन C++ का पार्ट 2 देखें और उसके बाद ये पार्ट 3 आपने देख लिया होगा। सो एक्सप्लोर बाय पुष्पेंद्र ओवर हियर। अगर कोई प्रॉब्लम आपको लगती है तो मुझे इस नंबर पे आप, मेरे व्यक्तिगत नंबर है ये, मुझे व्हाट्सअप आप कर सकते हैं कि सर ये वाली लाइन यहाँ से मेरे समझ में नहीं आई है। और हम आगे आपको लेके आएंगे कि फॉर्मल आर्गुमेंट और एक्चुअल आर्गुमेंट क्या होते हैं, उसका एक एग्जाम्पल, और उसको डेप्थ में जाके हम पढ़ने वाले हैं। सो ऑलवेज रिमेंबर गॉड, नेवर फॉरगेट गॉड। हमें रही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते, फिर मिलेंगे चलते चलते। जय हिंद, जय भारत।